स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत करती है लावण्या शांडिल्या आपको हीलिंग जून ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। और यहाँ पर सीन चल रहा है फायर तत्व सजिटायरस की रीडिंग है, लव एंड रोमांस। हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग हीलिंग बॉल से। सजिटायरस धनुराशि, सजिटायरस धनुराशि, सजिटायरस धनुराशि के लव एंड रोमांस रीडिंग के लिए अब मेरे कार्ड्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपके क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ कि बताइए जनवरी माह के लिए लव एंड रोमांस सजिटायरस के लिए क्या है। ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। ये पावर ऑफ द कार्ड डेक हो सकता है जो अभी मैं निकाल रही हूँ। तो ये कार्ड सबसे पहले यहाँ पर रखा जाएगा, द लवर्स, और ये है द लवर्स। ये कार्ड पावर ऑफ द डेक है। ये स्पेशली नहीं निकालती हूँ, अगर गिरता है तो लेती हूँ मैं, आपको पता होगा। ये है आपका प्रेजेंट, नहीं पास्ट, सॉरी पास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये पास्ट है आपका, ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, और ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है, करेक्ट। और फिर ये आपका प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट की एनर्जी है, और ये आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी है, और ये आपके म्यूचुअल प्रेजेंट एनर्जी है। ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है आपकी, और ये आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी है, और ये आपकी म्यूचुअल फ्यूचर की एनर्जी है, करेक्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा कार्ड। सिक्स ऑफ पेनिकल, इक्वल गिव एंड टेक, एंड सिक्स ऑफ कप्स, 666। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वाह, लवर्स के कार्ड के बाद दो कार्ड जो आपकी एनर्जी है, धनु सजिटायरस राशि। आप प्यार से परिपूर्ण हो, आप किसी सोलमेट की तरह बहुत ही बुरी तरह से अट्रैक्शन फील कर रहे होगे। आप इक्वल गिव एंड टेक में शायद नहीं थे, इसीलिए अब आप इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो। नए साल जो हमारा जनवरी महीना है उसमें आप इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हो, जबकि कल तक आपको ये एहसास नहीं था कि आप इस बंदे या बंदी के साथ सोल कनेक्शन में हो। लेकिन आज आपको ये एहसास हो रहा है कि आप और उनका रिश्ता सोल कनेक्शन है। ये आपको पास्ट की एनर्जी है। अगेन ये आपके पास्ट के पर्सन की एनर्जी है। जो आपका पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो वो हर्मिट है, उसको कोई मतलब नहीं है फिलहाल दुनिया से, वो अपने ही धुन में रमा है या रमी है। ये आपका पर्सन है और ये हर्मिट एनर्जी में है, और हर्मिट एनर्जी में आने के बाद वो खुद की खोज कर रही है, वो खुद को इनलाइटेंड कर रही है या कर रहा है। आप कर रही है कर रहा जोड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में कर रही कर रहा बोलते हैं और इंग्लिश में बड़ा आसान होता है, स्लिंग पुल्लिंग बोला नहीं जाता, कम बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सीन है कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये बहुत ही ताकतवर होके आपका पर्सन आया है, बाकी सारे लोग इसके नीचे हैं। ये बहुत अच्छा पोजीशन इसने बना लिया है पास्ट में। पास्ट में 7 ऑफ वॉन्ड्स है और द हर्मिट है पास्ट में, ठीक है। पास्ट की म्यूचुअल एनर्जी क्या हुआ करती थी पास्ट में? एबेंडेंट, मतलब आप छोड़ के चले गए शायद। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार तो था लेकिन अलग अलग थे, फुल सेपरेशन में आप रहे हो पास्ट में। अभी क्या हाल है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट में आप फुल सेपरेशन में थे। अभी प्रेजेंट का क्या हाल है? प्रेजेंट का हाल है कि
आपको पता चल गया कि इतनी सारी चीज़ें, ये बहुत दुख झेले आपने, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए, बहुत पेन में रहे हो आप, और प्रेजेंट में भी उसी पेन को फील कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद आप भी किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं सजिटायरस, धनु राशि। इसलिए मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिसमें ये बता रही है ये क्वीन कि आप पहचान पा रहे हो कि आपका जो पर्सन है वही आपका रीज़न है अबेंडेंट होने का। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप गो एंड गेट हर, होता है ना, जाओ और उसको पालो। तो ये जाओ और उसको पालो वाली एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो पर्सन की आपकी एनर्जी, ओ माय गॉड, आपका पर्सन काफी बैलेंस्ड है। टेम्परेंस ये कार्ड आपका है धनुराशि, ये कार्ड आपका है टेम्परेंस, और ये है एस ऑफ स्वॉर्ड। उनका जीवन एक नई शुरुआत को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ये शुरुआत आप हो तो कंग्रेचुलेशंस। अगर उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है तो कंग्रेचुलेशन टू देम। ये जो बैलेंस होते हैं वही नई शुरुआत को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का जो मैं सजेशन दूंगी अपने देखने वाले हर पर्सन को, कि आप खुद को बैलेंस करना सीखो। अगर आप बैलेंस रहोगे, बैलेंस करके रखोगे अपने आप को, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अब देखिए प्रेजेंट में आपका की म्यूचुअल फीलिंग क्या है। प्रेजेंट में आपकी म्यूचुअल फीलिंग एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने की है, और किंग ऑफ पेनिकल्स की है कि उसके पास जाके बताना है कि मैं आ गया, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। तो ये जो है, ये प्रेजेंट में आप चाहते हो। और हैरफन की फीलिंग है, आप कमिटमेंट दे चुके हो या देना चाहते हो। प्रेजेंट में तो लग रहा है मुझे कि आप देना चाहते हो। ये बहुत चेंजिंग कार्ड है, तो चेंजिंग कार्ड में ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। ये जनवरी का महीना है, ये प्रेजेंट है, जनवरी का 1 से 30 के दिनों में आपको ये सब फील होगा। अभी आने वाले वक्त में आप भी एक नव शुरुआत, नव जीवन की शुरुआत, जो रास्ता आपको रोका हुआ था वो रास्ता खुल गया है, अब आप जा सकते हो, गो अवे। तो आप जो चीज़ें हैं, जो इतने दिनों में आपको जो चीज़ें ऐसी थी जिसने आपको, मतलब आपके फीलिंग को, आपके इमोशंस फीलिंग को अनफुलफिल्ड थी, उन सब से आप बाहर निकलना चाहते हो। जो चीज़ें जैसे आपको अबेंडेंट वाली फीलिंग थी, और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। आपके फ्यूचर में आप वो हर चीज़ जो आपके लिए आपको पसंद नहीं है, वो हर चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास है एस ऑफ पेनिकल्स। अभी फ्यूचर में आपके पर्सन की क्या एनर्जी हो रही है। फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस। 3 थर्ड पार्टी बिहेवियर भी हो सकता है वो किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट भी हो। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो अपने कार्मिक बैगेज को छोड़ के अपनी नई साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं। जब हम अपने पुराने कार्मिक बैगेज को छोड़ के नए साइकिल के ऊपर जाते हैं, तभी ये आते हैं हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद हमारे सेलिब्रेशन कार्ड है। तो आई थिंक वो अपने सारे कार्मिक बैगेज छोड़ के अपने नई जीवन की तरफ, रिकंसिलेशन की तरफ आना चाहते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फीलिंग ये है कि ये अबेंडेंट है अगेन। ये तो 5 ऑफ पेनिकल्स है, अबेंडेंट। ये फिर एक कोल्ड बिहेवियर आ रहा है मुझे। ये 3 ऑफ पेनिकल आया था। ये पास्ट में 3 ऑफ पेनिकल का था कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। ओहो, इसीलिए अभी फ्यूचर में मुझे 5 ऑफ पेनिकल आ रहा है। ये गलती से मैंने 5 ऑफ पेनिकल बोल दिया था, बट दिस इज अ 5 ऑफ पेनिकल। तो मतलब 3 ऑफ पेनिकल आप पहले करना चाहते थे काम, लेकिन आपने किया नहीं। ओहो, और फ्यूचर में भी आप अलग ही होने वाले हो। नाइट ऑफ पेनिकल है, ये बहुत ही स्लो एनर्जी है एक दूसरे को इम्प्रेस करने का या एक्सप्रेस करने का। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये मिस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है।
सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में भी आप साथ नहीं हो रहे हैं, फ्यूचर में भी आप अलग अलग ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेनिकल है, आप अबेंडेंट ही रहोगे। अब वो अबेंडेंट करेंगे आपको या आप करोगे, आई डोंट नो। ग्रैंड मदर, शायद आपकी दादी आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती हों, और या एंसेस्टर्स की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अभी फ़िलहाल। अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। दूसरा कार्ड है सन, अबेंडेंट एनर्जी अगेन। आप अपने जीवन में अबेंडेंट एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। धनु राशि, क्योस, अभी भी जिंदगी में बहुत क्योस है आपका क्योस शांत नहीं हुआ है, इसीलिए तो ये अबेंडेंट की एनर्जी मुझे मिल रही है। ये क्योस, नाइट ऑफ पेनिकल, स्लो मूवमेंट, अबेंडेंट, ये सारी एनर्जी, ये सारी निगेटिव फीलिंग है। अब मैं ऑरेकल से पूछना चाहती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। वेटिंग गेम, अभी भी वेट करना है आप लोगों को मिलने का, क्योंकि यहाँ कोई सीन नहीं है मिलने का, क्योंकि यहाँ आपको राइज करना पड़ेगा, रिजुवेनेट करना पड़ेगा, और आप लोग एक सच्चाई से अनजान हैं, और उस सच्चाई को आने में अभी टाइम लगेगा। 2 और 20, तो मेरे लिए 220 का कार्ड है यहाँ पे, और एक 4 भी है, तो ये भी उसका भी मूलांक 2 ही है, तो 222 का मेरे पास वो है मूलांक के अनुसार। तो मेरे अनुसार आप लोग को मिलने में तकलीफ है, मतलब प्रॉब्लम तो है, मतलब यहाँ पे पर्सन भी आपका अलग है और आप भी बिल्कुल अलग है, अलग ही दुनिया में हो। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं कि आप लोग दूसरे के सोलमेट्स हैं, तब भी आप लोग अलग अलग हैं। तो मतलब आपको हीलिंग की ज़रूरत है, राइज एंड रिजुवेनेट, मतलब हीलिंग की ज़रूरत है आप दोनों को मिलने के लिए। और यहाँ पे तो मुझे साफ दिख रहा है कि अभी भी वेटिंग गेम है, तो इट विल टेक टाइम बॉस। जनवरी महीने के लिए सोल लेसन क्या है आप लोगों के लिए? जनवरी माह के लिए सोल लेसन क्या है आप लोगों के लिए? ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, ये आपका सोल लेसन है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को ग्रो कीजिए। आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप चाहते हो प्यार में रहना, प्यार में जाना, सब कुछ करना, लेकिन जिंदगी में क्योस चल रहा है आपके। आप एबंडेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक सच से अनजान हो। आप जान चुके हो कि आपका पर्सन आपका सोलमेट है, तब भी बहुत सारे बैगेजेस हैं आप लोगों के बीच में जो आप लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ वेटिंग गेम भी है मेरे पास, तो अभी आपके मिलने का सीन तो मुझे कम ही नज़र आ रहा है। 2021 में आगे के महीनों में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो सीन चल रहा है ये काफ़ी, द लवर्स, आपका बहुत डीप कनेक्शन है। मतलब द लवर्स और से स्टार्ट हुई है वो, दैट इज़ द पावर ऑफ द कार्ड। इसीलिए आपके जो स्प्रेड का जो पावर कार्ड है वो द लवर्स है। तो आप लोग बहुत डीप सोल रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इट मीन्स कि यहाँ जो सीन चल रहा है वो ट्विन फ्लेम डायनामिक्स की चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। अभी भी बैगेज, कार्मिक बैगेज बाकी है, इसीलिए आप दूर हैं। अगर वो कार्मिक बैगेज आप अपनी तरफ से और वो अपनी तरफ से करेंगे, तभी आप एक दूसरे के मिलने के काबिल हो पाएंगे, क्योंकि राइज एंड रिजुवेनेट का कार्ड है आपके पास। सच्चाई से आज भी आप बहुत दूर हैं, मतलब अवेकनिंग में अभी भी थोड़ी कमी है, इसीलिए आपको जागना पड़ेगा खुद को। ग्रोथ का जो कार्ड आया आपका सोल लेसन है जनवरी का, तो आप ग्रोथ कार्ड में जाके काफ़ी चीज़ें जान पाओगे। खुद को ग्रो करो, अपने कॉन्शसनेस को ग्रो करो, अपने अवेयरनेस को ग्रो करो, आप काफ़ी कुछ जान पाओगे कि आपकी एनर्जी, आपके लव एंड रोमांस की एनर्जी में क्या चल रहा है। आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।